सो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ ऑडिटर चैप्टर की कुछ केस स्टडीज डिस्कस करने वाला हूं। ये केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये केस स्टडीज बहुत काम आ सकती हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा जिस केस स्टडी की बात करने वाला हूं। सबसे पहले जिस केस स्टडी की बात करने वाला हूं, ये जो पूरी की पूरी केस स्टडी है, ये केस स्टडी है अबाउट ए कंपनी, और जिस कंपनी ने अपॉइंट किया है प्रकाश कैरियर्स लिमिटेड को। कंपनी का नाम है प्रकाश कैरियर्स। ध्यान से केस को समझिएगा। प्रकाश कैरियर्स लिमिटेड नाम की कंपनी है। अपॉइंटेड मिस्टर रमन को अपॉइंट किया है एज इट्स ऑडिटर इन द एजीएम ऑफ द कंपनी। कंपनी एजीएम कब हुई है? 30 सितंबर 2014 को। इनिशियली ही एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट, यानी कि ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया एम्प्लॉयमेंट, बट ही रिजाइंड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन 31 अक्टूबर 2014 फॉर पर्सनल रीजंस। मैंने आपको बताया ना, ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया कि अब वो सिंगिंग में जाएगा, राइट, अपना इंटरेस्ट पूरा करेगा, उसे अब ये काम वाम नहीं करना, ऑडिटर नहीं रहना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीक्स योर एडवाइस फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी, नॉट कैजुअल वैकेंसी बाय अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अल्बर्ट एज ऑडिटर। तो कंपनी का पहले ऑडिटर कौन था? पहले ऑडिटर था मिस्टर रमन, और अब अपॉइंट करना है किसको? मिस्टर अल्बर्ट को। एडवाइस एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, हमसे एडवाइस मांगी गई है और साथ ही साथ पूछा गया है ऑल्सो सजेस्ट द प्रोसीजर टू बी अपॉइंटेड इन केस मिस्टर अल्बर्ट इज प्रपोज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो दो क्वेश्चंस इस पूरे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सनल रीजन की वजह से एक ऑडिटर अपनी टर्म खत्म होने से पहले, टर्म एक्सपायर होने से पहले रिजाइन कर रहा है, तो उसकी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी और को ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं। उसको लेकर क्या प्रोसेस है कंपनीज एक्ट में? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सेक्शन 139 हमें यहाँ रेफर करना होगा कंपनीज एक्ट का, जिसमें क्या लिखा हुआ है? एनी कैजुअल वैकेंसी in the office of an auditor shall, in case of company other than a company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by Comptroller General of India, यानी कि कहने का मतलब जो पहले तीन लाइन्स हैं इनमें नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की बात कही गई है कि अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में कोई कैजुअल वैकेंसी राइज होती है तो कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होगी? उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे, और इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज का टाइम मिलता है। आई होप आपने ये प्रोविजन पढ़ा है और आपको याद है। बट इफ सच कैजुअल वैकेंसी 30 डेज वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता अगर वो ऑडिटर का रेजिग्नेशन है। और हमारे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन में तो ऑडिटर ने रिजाइन किया था। सच अपॉइंटमेंट शैल ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट ए जनरल मीटिंग। तो अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो नए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने के लिए जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और वो 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग करवाई जाती है। और अब नया ऑडिटर अपॉइंट कौन होगा? जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर कंपनी की ईजीएम है तो क्वेश्चन अलग होता है। ईजीएम के केस में सिचुएशन अलग होती है। एजीएम आप जानते हैं कि कंपनी, ओके, एजीएम ईजीएम की बात तो बाद में करेंगे, पहले इस बार देखते हैं जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है उस कंपनी में तो ऑडिट कमेटी रेकमेंड करती है कि कंपनी का नया ऑडिटर कौन बनेगा। लेकिन जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं होती उस कंपनी में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको रिकमेंड करेंगे वो कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। यानी कि जिस मीटिंग में, जिस ईजीएम में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, उस ईजीएम के बाद जो नेक्स्ट ईजीएम होगी, ईजीएम के बाद जो नेक्स्ट ईजीएम होगी, सेक्शन 100 वाली ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिस ईजीएम में उसका अपॉइंटमेंट होगा ना, उस अपॉइंटमेंट में जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बाद जो भी अगली ईजीएम होगी उसके कंक्लूजन तक वो नया वाला ऑडिटर अपना काम पूरा करेगा। तो दो बातें सामने आई। अगर कैजुअल वैकेंसी है तो 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं नए ऑडिटर को। अगर रेजिग्नेशन है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम रिकमेंड करते हैं नए ऑडिटर का, और उसके बाद नया ऑडिटर अपॉइंट होता है। तो प्रेजेंट केस में बताइए, जो केस हमने अभी देखा, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में बताइए क्या हुआ था? कंपनी किसको अपॉइंट करना चाह रही थी? कंपनी मिस्टर एल्बर्ट को अपॉइंट करना चाह रही थी, और पहले वाले ऑडिटर ने तो अपनी मर्जी से जानबूझकर मना कर दिया था। So therefore, in the present case, as the auditor has resigned, the casual vacancy so created can be filled by the board appointing Mr. Albert.
लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी को पास करना पड़ेगा एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। किसमें पास होगा, जनरल मीटिंग में, और 3 महीने में करवाना होगा। जैसे ही बोर्ड की रिकमेंडेशन आ गई, बोर्ड की रिकमेंडेशन आ गई, अगले 3 महीने में ईजीएम होगी और उस ईजीएम में नया ऑडिटर अपॉइंट होगा। लेकिन वो बेचारा नया ऑडिटर कब तक काम करेगा, वो नया ऑडिटर काम करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम तक काम करेगा। और आप जानते हैं सेक्शन 140 किसका है, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट का। 140 किसका था, रिमूवल का। ऑन ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर कंपनी अपने ऑडिटर को हटाना चाह रही है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर ऑडिटर को हटा सकती है, प्रोवाइडेड दैट कंपनी ऐसा करने से पहले ना ऑडिटर को अपनी बात रखने का पूरा मौका देगी। तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट रूल 7 कहता है कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हम इस ऑडिटर को हटाना चाह रहे हैं। ADT 2 फॉर्म किसका आया, रिमूवल ऑफ ऑडिटर का आया, और AD 1 किसका था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का। एप्लीकेशन जाएगी किसको, गवर्नमेंट को जाएगी, लेकिन ये एप्लीकेशन बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन में जाती है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये फैसला कर दिया है कि ऑडिटर को हटाया जाए तो ऑडिटर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है तो कंपनी की मीटिंग बुलाई जाएगी, जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो 3 चीजें आई, अगर ऑडिटर को हटाना है कंपनी को तो 3 सिचुएशंस आई। पहली 3 स्टेप्स इनफैक्ट हम कह सकते हैं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसके बाद वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेते हैं। फॉर्म कौन सा था, ADT 2। जैसे ही गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया 30 दिन रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगा, और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मांगा अगले 60 डेज में क्या होगा, कंपनी की जनरल मीटिंग में SR पास करके उस ऑडिटर को हटा दिया जाएगा। तो ये हमने पूरा प्रोविजन देख लिया। और इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ऑडिटर अगर रिजाइन करता है तो टाइम लिमिट कितनी होती है नए ऑडिटर अपॉइंट करने की, और ऑडिटर के केस में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है तो टाइम लिमिट कितनी होती है, ये बातें भी हमने देख ली। और आप जानते हैं कैजुअल वैकेंसी 2 केसेस में आती है, या तो डिस्क्वालीफाई हो गया या डिसीज हो गया, राइट। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी किस बारे में है, नेक्स्ट केस स्टडी है एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है AMC लिमिटेड। कंपनी का नाम है AMC लिमिटेड, और 1/4 ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल AMC का होल्ड करता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। 1/4, राइट, ध्यान दीजिएगा इस पे। मिस्टर नीरज, ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वॉज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द AGM, जो 30th of April 2014 को ही बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मिस्टर संजय एक शेयर होल्डर है कंपनी के, और वो कहते हैं कि मिस्टर नीरज को हटाया जाए, और ये कह रहे हैं कि इसमें कंपनी एक्ट का वॉयलेशन हुआ है। तो मिस्टर संजय ने जो कंटेंशन है, जो संजय चाहते हैं कि कंपनी के ऑडिटर को हटाया जाए, वो कहते हैं कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तो बताइए क्या उनके प्रोविजन वैलिड होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए यहां सबसे पहले एक जो पॉइंट दिया है ना, इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। देखिए क्वेश्चन को डिवाइड कर लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ AMC लिमिटेड। 1/4 कौन होल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान होल्ड कर रही है, और मिस्टर नीरज उसके क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर 1/4 अगर गवर्नमेंट राजस्थान होल्ड करती है तो क्या वो कंपनी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनेगी। इस क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि पहले तो ये बताओ कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनेगी। हम बोलेंगे नहीं सर, गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए तो रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं कर रही है, क्योंकि AMC लिमिटेड में 25% शेयर से तो गवर्नमेंट राजस्थान के पास में है, डज नॉट मेक इट ए गवर्नमेंट कंपनी। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी तो उसे हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, अगर वो नहीं करते तो EGM में अपॉइंटमेंट होता है।
सो 139 कहता है कंपनीज एक्ट का, द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर बाय कंपनी वेस्ट जनरली विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड इन द फिलिंग अप ऑफ द कैजुअल वैकेंसी नॉट कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन। अगर रेजिग्नेशन नहीं होता है तो कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर रेजिग्नेशन है तो कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। इन विच केस द पावर ऑफ अपॉइंट द ऑडिटर वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द अपॉइंटमेंट बाय द मेंबर्स इज by way of an ordinary resolution only, and no exceptions have been made in this act whereby a special resolution is required for appointment of the auditor। आपको मैं बता दूं कि कंपनीज एक्ट में एसआर तब पास किया जाता है जब ऑडिटर की टर्म कंप्लीट होने से पहले ऑडिटर को हटा दिया जाए। ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया है, लेकिन अगर 5 साल कंप्लीट होने से पहले किसी ऑडिटर को उसकी पोजीशन से हटाया जाएगा ना, उस केस में एसआर पास किया जाता है। अदरवाइज ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ ओआर पास किया जाता है। सो जो कंटेंशन दिया है मिस्टर संजय ने, दिस इज नॉट टेनेबल, द अपॉइंटमेंट इज वैलिड अंडर द कंपनीज एक्ट। ओआर पास करके ही ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, बीआर पास करके भी अपॉइंट किया जाता है, लेकिन वो फर्स्ट ऑडिटर केस में होता है, राइट? वो कैजुअल वैकेंसी केस में भी होता है जब बीआर पास करते हैं, और नॉर्मली मेंबर अपॉइंट करते हैं तो वो एसआर पास करते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है। और देखिए इस आंसर के कितने पार्ट हैं? इस आंसर के 3 पार्ट हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने ये बताया कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमने पूरा का पूरा प्रोविजन बताया, और लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन हमेशा एंड में देना है, तो इसलिए बोलता हूँ अंडरस्टैंडिंग यहाँ काम आती है। और प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस को करने से, ये जो आप ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, इनसे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती है। तो बताइए सेक्शन 139 किसके लिए होता है? 139 तो सर अपॉइंटमेंट के लिए होता है। ओके, तो ये हमने 2 क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ऑडिट का हमसे पूछा है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ईएफ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, अपॉइंटेड ए इंडिविजुअल फर्म नरेश एंड कंपनी। ओके, नरेश एंड कंपनी एक ऑडिट फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और एजीएम में अपॉइंट किया कब? 30 अप्रैल 2014। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडिट फर्म को मैक्सिमम 10 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। उनकी एक ऑडिटर की वाइफ है मिस्टर कमला, वाइफ ऑफ मिस्टर नरेश। अच्छा, उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए है। जिस कंपनी में मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, जिस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, ऑडिटर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उसकी वाइफ उसी कंपनी में ऑलरेडी 1 लाख रुपए के शेयर्स होल्ड करती है। अच्छा, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, देखिए यहाँ डेट लिखी हुई है 30 सितंबर को मीटिंग हुई है, और वो कब होल्ड कर रही है? ऑन 15th of October 2014। बट नरेश एंड कंपनी कंटिन्यूज टू फंक्शन एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सर क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? अब बताइए जरा मुझे, क्या यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? इसका आंसर कीजिए। आंसर देखिए, अगर कोई रिलेटिव 1 लाख रुपए तक के शेयर्स होल्ड करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट उसकी फेस वैल्यू 1 लाख से एक्सीड ना करे। आपको पता है वो 1 लाख के शेयर चाहे उस कंपनी में हो, चाहे उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में हो, चाहे उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी में हो, चाहे उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी में हो, चाहे उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी किसी और सब्सिडरी कंपनी में हो, प्रोवाइडेड दैट वो लिमिट कितने के एक्सीड ना करे, वो जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड ना करे। इन दिस केस मिस्टर नरेश चार्टर्ड अकाउंटेंट डिड नॉट होल्ड एनी सच सिक्योरिटी, बट उनकी वाइफ होल्ड करिए कितनी? 1 लाख रुपए, जो कि लिमिट के अंदर है। तो कांग्रेचुलेशंस, मिस्टर नरेश अब ऑडिटर की पोजीशन पे काम कर सकते हैं। मैं एक बात यहां पे आपको और क्लियर कर देता हूं कि अगर उनकी वाइफ के पास जो सिक्योरिटी होती, अगर उसकी वैल्यू 1 लाख से एक्सीड करती, तो मिस्टर नरेश के पास 60 डेज का एक ऑप्शन और होता। 60 डेज में अगर वो चाहते अपनी वाइफ को कन्विंस करते, उनकी वाइफ उन सिक्योरिटीज को सोल्ड कर देती, और सोल्ड करके वैल्यू को अगर 1 लाख तक ले आती, तो अब भी मिस्टर नरेश सेक्शन 141 में डिस्क्वालीफाई नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सुरेश ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबी लिमिटेड एज फर्स्ट ऑडिटर, और कंपनी ने पहली जनरल मीटिंग में मिस्टर सुरेश को निकाल दिया विदाउट सीकिंग द अप्रूवल।
of the central government and appointed Mr. Gupta as auditor in his place. बताइए जरा, बहुत जुल्म हुआ है ये तो। फर्स्ट ऑडिटर को तो सर अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में होता है या ईजीएम में होता है? गवर्नमेंट कंपनी है तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है बताइए? केगी करती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है, जिसे हम कैग भी कहते हैं। लेकिन उसका अपॉइंटमेंट तो सिर्फ कंपनी की फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक होता है। अब इसका आंसर बताइए, देखिए इसका आंसर ये है सेक्शन 141 में क्या लिखा हुआ है? इफ एन ऑडिटर बिकम सब्जेक्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड टू इन सबसेक्शन 3 ही शैल बी डीम टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस। और खैर ये बात तो हम लोग कर चुके हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, any auditor appointed under section 139 may be removed from his office before the expiry of his term by passing SR. अपॉइंटमेंट करने के लिए सर OR और हटाने के लिए SR। और जिस फर्स्ट ऑडिटर को the first auditor appointed by the board of directors can be removed, हटा सकते हैं in accordance with the provisions of section 141 of the 140 subsection 1 of the Companies Act। सेक्शन 140 किसके लिए है? रिमूवल के लिए। 139 अपॉइंटमेंट के लिए, 140 रिमूवल के लिए। पहले ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया, सेक्शन याद कीजिए मेरे साथ। 139 में ऑडिटर को अपॉइंट किया, 140 में उसे रिमूव किया। उसे रिमूव क्यों किया? क्योंकि 141 में वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तीन सेक्शन याद हो गए आपको, सेक्शन 139, सेक्शन 140। पहले ऑडिटर को अपॉइंट किया, फिर ऑडिटर को रिमूव किया, और रिमूव करते करते उसे उसकी वो रिमूव क्यों किया? रिमूव हमने उसको इसलिए किया क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गया। एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ। डिस्क्वालीफाई हो गया इसलिए हमने उसे रिमूव किया, और जाते जाते हमने उस ऑडिटर को उसकी सैलरी दे दी। तो ये आपने मेरे साथ एक बार फिर 4 सेक्शंस याद कर लिए, 139, 140, 141, 142। सबसे पहले हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया, उसके बाद हमने ऑडिटर को रिमूव किया। रिमूव इसलिए किया क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गया था ना, और डिस्क्वालीफाई हो गया तो हमने उसकी रेम्यूनरेशन से पकड़ाई। रेम्यूनरेशन किस में है? सेक्शन 142 में है। 4 सेक्शन याद कर लिए। अब केस स्टडी के आंसर पे आते हैं। जिस फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, यस ही कैन बी रिमूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। हेंस द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विदाउट सीकिंग अप सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल बोल्ड, विदाउट सीकिंग अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट इज इनवैलिड। द कंपनी कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सर ऐसा क्यों हुआ? जिस फर्स्ट ऑडिटर को कंपनी ने अपॉइंट किया था उसे कंपनी ने पहले ही हटा दिया, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लिए बिना। राइट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लिए बिना। देखिए क्वेश्चन दोबारा देखिए, ये क्या कहा गया है? फर्स्ट अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबी लिमिटेड एज फर्स्ट ऑडिटर, और कंपनी ने जनरल मीटिंग में हटा दिया सुरेश को विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जानते हैं ऑडिटर अपॉइंट किया है, और ऑडिटर को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना हटा दिया ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी दाल में पक्का कुछ काला है। तो इसलिए हमेशा ये बात कही गई है। देखिए फर्स्ट ये कहा गया है फर्स्ट ऑडिटर को कब अपॉइंट करते हैं? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करते हैं या फिर ईजीएम मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी ऑडिटर को हटाने से पहले किसकी अप्रूवल लेते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेते हैं। पहले वो बीआर पास करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के बाद एसआर पास करते हैं कंपनी की जनरल मीटिंग में, उसके बाद अपॉइंट कर सकते हैं किसी ऑडिटर को कंपनी से। राइट, ये कुछ केस स्टडीज मैंने डिस्कस करी आपके साथ इस चैप्टर की, ऑडिट के चैप्टर कुछ केस स्टडी डिस्कस करी। कुछ और केस स्टडीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट वो मैं डिस्कस करूंगा अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।